योगी सरकार यूपी में कानून व्यवस्था का दम्भ तो खूब भरती है, लेकिन उसके राज में आम आदमी की क्या कहें। खुद मानने तक सुरक्षित नहीं, यकीन नहीं होता है तो सीतापुर की सिवता विधानसभा क्षेत्र से 4 दफे निर्वाचित पूर्व एमएलए महेंद्र सिंह जीन बाबू के मामले को ही ले लीजिए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद घर लौटते वक्त उनकी गाड़ी पर न सिर्फ सत्ताई बीजेपी के समर्थक धावा बोलते हैं, बल्कि उन पर प्राणघातक हमला भी कर देते हैं। हालांकि वो परिजनों के आने के बाद किसी तरह से बच निकलते हैं, लेकिन रही सही कसर योगी सरकार की पुलिस पूरी कर देती है। जानलेवा हमला होने के बाद ना तो पुलिस उनका मेडिकल कराती है और ना ही उनकी एफआईआर दर्ज कराती है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अगुवाई में पीड़ित सपा के पूर्व एमएलए अपने समर्थकों के संग एसपी से मुलाकात की और इस मामले में उन पर हुए हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराने के साथ ही उनकी जान की सुरक्षा किए जाने की गुहार भी लगाई। आप भी देखिए एसपी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इंडिया से क्या कहा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या है पूरा मामला? 21 तारीख को जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो हमारे दामाद हैं रमुआपुर में, बड़े भाई की लड़की जो उनको ब्याही है, तो उन्होंने कहा कि आज चाचा आ जाइए हमारे यहाँ ही खाना खाइए आके। तो हम एक अकेली गाड़ी से साधारण उसमें मूड में निकल गए उनके यहाँ खाना खाने। खाना खाकर वापस आ रहे थे, रास्ते में करीब 12-14 गाड़ी और उसमें लगभग 60-70 लोग घेर लिए गाड़ी को और लाठी डंडा चलाने लगे। गाड़ी का शीशा टूट गया, हमारा शीशा खुला हुआ था, उस हड़बड़ी में हम शीशा भी नहीं बंद कर पाए। शीशा खुला रहा तो हमारी तरफ हमको लाठी को हुरों से मारा जी, और एक चाकू भी मारा जी, जो ये निशान है इसका जी जी, ये चाकू से मारा गया। हमको रोक लिया था हमने उसको, और तब तक फ़ोन को किसी ने कर दिया, मतलब और हमने भी किया। तो जो आसपास के लोग थे गांव के वो आ गए और हमारे घर से भी आ गए लोग, सब इकट्ठा हो गए। जब ज़्यादा संख्या देखी तब वो लोग वहाँ से भागे। पुलिस भी मौके पे आ गई। पुलिस ने उनके लोगों किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन हमारे जो लोग थे उन लोगों को पकड़ा और पकड़ कर ले गए थाने को। और उसके बाद गाड़ी भी ले गए, 3 गाड़ी ले गए और लोगों को ले गए। हम अपना वापस चले आए, फिर घर चले आए। एक एप्लीकेशन हमने इंस्पेक्टर को दी है रेउसा को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारी डॉक्टरी वगैरह भी नहीं हुई। किसने मारा है आपको? अब जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी लोग हैं, उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो हैं लगभग, ये जो नाम समझ में आए हैं पहचान में वो 19 नाम हैं और बाकी 40-50 लोग मतलब अज्ञात। एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि न्याय होगा। हमने कहा ठीक है, उनकी तरफ से अगर मुकदमा दर्ज होता है तो हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जांच करा लीजिए आप, जांच में हमारे लोग दोषी पाए जाएं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उनके लोग दोषी पाए जाएं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच हो। गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। कल हमारे एक बच्चे को, जो लड़का था टेंट का काम करता है, शाह आलम खान, उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहाँ पे तंबौर में 3-4 हज़ार लोगों ने वहाँ घेर लिया थाना जाके, दबाव में या जिसमें समझिए उनको फिर छोड़ना पड़ गया। अब क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग है इस तरीके की कार्रवाई धरपकड़ वाली न करें। मुकदमा दर्ज है, बहुत अच्छी बात है, अगर दर्ज है तो हमारा भी लिखा जाए। अगर वो न दर्ज कराएं तो हम भी नहीं लिखाना चाहते हैं। चुनाव है, राजनीति में तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है, हमें नहीं कहते कि मतलब, लेकिन जो साजिश की गई मारने की है, बिल्कुल निश्चित था कि वो हार से बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में उन्होंने ये किया है। वो समझते थे कि हम दबंगई करके चुनाव जीत लेंगे, लेकिन हमारे गांधी क्षेत्र में दबंगई नहीं चलती है और हमारे ऊपर हमला करके हमको मार देते, चुनाव टल जाता, फिर कोई दूसरा लड़ता, उसकी क्या हालत होती है वो अलग चीज़ है। ये उनकी नीयत थी, मेरी नीयत ऐसी कोई नहीं कि कहाँ कोई कुछ हो। चुनाव हो गया तो हम समझते हैं बात खत्म हो गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हुए चुनाव में सपा ने सिवता से 4 दफा के विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू का टिकट काट दिया था।
जिस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिस कारण बीजेपी के ज्ञान तिवारी पहली दफा यहां से एमएलए चुने गए थे। वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व एमएलए महेंद्र सिंह जीन बाबू को उतारा। इनके मुकाबले में बीजेपी के मौजूदा विधायक ज्ञान तिवारी चुनावी अखाड़े में हैं। ये चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान प्रस्तावित था। इस लिहाज से 21 फरवरी की शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो गया था। चुनावी शोरगुल थमने के बाद सपा प्रत्याशी पूर्व एमएलए महेंद्र सिंह जीन बाबू अपने दामाद प्रवीण सिंह के यहां रमुआपुर दावत में गए थे। आधी रात को वहां से कार से सुपौली लौट रहे थे। आरोप है कि गांव से कुछ दूरी पर आगे रपटा पुल के समीप बीजेपी प्रत्याशी एमएलए ज्ञान तिवारी के समर्थकों ने 10-12 गाड़ियों के साथ उनका रास्ता रोक लिया। ये देख उन्होंने पुलिस को फोन मिलाया। तब तक बीजेपी समर्थकों ने जान से मारने की नीयत से उन पर हमला बोल दिया, जिससे उन्हें चोटें आई, साथ ही उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस मामले में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के छोटे भाई, प्रत्याशी ड्राइवर समेत 20 नामजद समेत 40 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। लेकिन पुलिस ने मामले में ना तो उनका मेडिकल कराया और ना ही एफआईआर दर्ज की।